यामपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि बुद्धं शरणं गच्छामि रहे हैं तो घरवाली से, माता पिता से, बच्चों से भी सलाह लेनी चाहिए, राह लेनी चाहिए, जिसे भी एक राह कहा गया है। और धम्म माने मार्ग होता है, राह जी राह लेनी चाहिए कि ऐसा हम कार्य करना चाहते हैं, क्या ये उचित है, ऐसा होना चाहिए। अगर सब लोग सहमत होते हैं तब उस कार्य को करना उचित होता है। जी संघं शरणं ऐसा होना चाहिए, एक व्यक्ति के जाने से हमें ये कमी महसूस हो उसकी कि मेरा एक अंग कम हुआ शरीर से, जी मेरा संघ टूटने लगा है, ऐसा समूह होना चाहिए, हमें संगठित रहना चाहिए। जी ऐसे ही हम बुद्ध धम्म और संघ की शरण दूसरी और तीसरी बार भी जाते हैं। आइए तथागत ने 5 शील दिए हैं, इन शीलों के बारे में जानते हैं। जी बोलिए पाणाति पाता वीरमणि में सुमिच्छाचारा वीरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि मूसावादा वेदमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरमज्ज सुरामेजमद् पमादठाना वीरमणि पमादठाना वेदमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। मैं बुद्ध और धम्म और संघ को नमन करता हूँ। 5 शीलों में बताया है, तथागत ने पहले शील में दिया है पाणाति पाता वीरमणि। हाँ, अब आप सीधे बैठ जाओ। पाणाति पाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। पाणाति पाता हमें अकारण प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, अकारण नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कारण बन जाता है, यदि कोई तुम्हें सताता है तो आप उसे सताएंगे तो इसमें कोई पाप नहीं है। अगर कोई तुम्हें मारने के लिए आ रहा है तो तुम उसे मार दो, इसमें कोई पाप नहीं है। किसी निर्दोष प्राणी को नहीं सताना चाहिए। तथागत ने दूसरे शील में दिया है आदिन्न दाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। बिना
बहन और बेटी को माँ बहन और बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। यही हमारी माताओं और बहनों के लिए दिया है तथागत बुद्ध ने। अपने पति को छोड़कर गैर भाई बेटे और पिता ताऊ चाचा को उन्हीं की दृष्टि से देखना चाहिए। तथागत ने चौथे सील में बताया है, मूसा वदा वीरमणि शिक्षा पदं समाद्यामि। हमें बकवास नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना है जी। और पांचवा सील बताता है, सोरा मेर मज्जे पमाद ठाना बीरमणि शिक्षा पदं समाद्यामि। सोरा माने होता है शराब, दारू। मेर मज्ज चाहे गन्ना वाली हो चाहे देसी चाहे पोटली जी, कच्ची पक्की। मेर मज्ज चाहे वो कच्ची हो चाहे पक्की हो। मेर मज्ज पमाद ठाना बीरमणि शिक्षा पदं समाद्यामि। नशीले पदार्थ, कोई भी नशीला पदार्थ, धूम्रपान है, गांजा, अफीम, चर्स, भांग वगैरह, शिक्षा पदं समाद्यामि। और बताया है जैसे जुआ है, ऐसे स्थानों पर भी हमें नहीं जाना चाहिए। कोठा है, तथागत के ये 5 सील बताते हैं। आइए करते हैं तथागत बुद्ध की वंदना। आप लोग हाथ जोड़कर तथागत बुद्ध की तरफ 5 मिनट के लिए बैठिए। एपेतसो भगवायर्हं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवेत परं शरणं गच्छामि ये च बुद्धाय तीता च ये च बुद्धाय नागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा आहं वन्दामि सब्बदः। नथ मे शरणं अज्ञं बुद्धो मे शरणं वरं ये तेन सच वज्जेन होते जय मंगलं। उत्तम गेन वद्देहं पाद पंसो वरुत्तमं बुद्धेयो खलतो दोषो बुद्धो खमन्तु तंगमं। यं किच्च रत्नं लोके विद्यते विविधा पुथो रत्नं समनत्ते तस्मासो दिभवन्तु मे। यो सन्निसिन्नो वर्वोति मूले मारं ससेनं महति विजित्वा संबोधिमा गच्छि अनंत ज्ञानो लोकोत्तमो तं परमा बुद्धं अहं भक्ते। बोलिए तथागत बुद्ध की करुणा हो। अब आप लोग यथा स्थान खड़े हो जाओ, आप नहीं होना, आप लोग बैठे रहो। देखिए ये धम्म के दिए हुए नियम हैं, संयम है, बुद्धि से काम लेना, अच्छी रास्ता अपनाना और हमेशा अपना संग समूह, चाहे परिवार का ही खाली क्यों ना हो, अगर गैर कोई साथ नहीं देता है तो अपना परिवार तो एक साथ में रखा जा सकता है, इसे भी एक संग कहा जाता है। हमारा संग, हमारा समूह एकत्रित होना चाहिए और जब हमारा परिवार एकत्रित होगा तो पड़ोसी देख करके अपने परिवार को एकत्रित करेंगे कि पड़ोसी के भैया किस तरह से रहते हैं। ऐसे हमारा संग बन सकता है। हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, मदिरापान नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है जी, कुदृष्टि से किसी को नहीं देखना है। अगर इन विचारों पर आप चलेंगे तो आपका जीवन धन होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। और जब इन चीज़ों को आप जान गए और मान गए हैं तो आइए, अब 22 प्रतिज्ञाएं हैं, ये बाबा साहब की दी हुई प्रतिज्ञाएं हैं, इन प्रतिज्ञाओं का पालन करो। अगर धम्म ग्रहण किया है तो इन प्रतिज्ञाओं का पालन करना अवश्य है। अपना अपना सीधा हाथ ऐसे आगे निकालेंगे जैसे कि आपने देखा होगा कोई नेता जैसे सीएम या पीएम वगैरह शपथ लेते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो उन्हें एक शपथ ग्रहण कराई जाती है, तो वो इसी तरह से शपथ ग्रहण करते हैं, एक अपना सीधा हाथ आगे निकाल के कैसे जैसे सौगंध खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। तो आइए इन 22 प्रतिज्ञाओं को जानें और इनका भी पालन करें। देखिए मेरे धर्म बंधुओं, जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, यानी अंधकार को अंधकार से प्रकाश की ओर जब बाबा साहब जाते हैं, यानी इस पाखंडवाद से हटते हैं, जब एक समता और समानता का जब धर्म ग्रहण करते हैं परम पूज्य बाबा साहब, तो बाबा साहब ने
जीवन भर कष्ट तो सही है और कष्ट सहकर के जो हमें आपको अच्छा जीवन जीने के लिए अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो अपने अपने हाथ उठाएं सभी लोग। सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को कौन कौन मानेगा? एक जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाओ। ये जिज्जी तो देखो नहीं पूजे थे। अब नीचे करो। देखिए आपने हाथ तो उठा दिए हैं, जैसा कि भंते चंदमणि महाथेरों ने आप लोगों को त्रिशरण पंचशील परम पूज्य बाबा साहब को बताए धर्म परिवर्तन कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। तो बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, 22 प्रतिज्ञाओं पूरी 22 प्रतिज्ञा ना अमल करके मात्र 5 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की जरूर अमल किया करें। वो 5 प्रतिज्ञाएं कौन हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। शोषित पीड़ित समाज के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले ग्रंथ पढ़ के देखो, और हमें तो आपको बहुत पवित्र ग्रंथ दिया है परम पूज्य बाबा साहब ने, भारतीय संविधान। संविधान से अच्छा हमारे देश में कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। तो पहला प्रतिज्ञा है बाबा साहब की, सुनो, कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये बाबा साहब ने कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई क्रियाक्रम ब्राह्मणों के द्वारा नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के स्टार्टिंग मार्ग पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध बताई गई 10 पारमिताएं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका पालन लालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञानशील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। मैं पूर्णतः विश्वास करता हूं कि बौद्ध धर्म एक सद्धर्म है। मैं ये मानता हूं कि मेरा दूसरा जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा और मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बताई हुई रास्ता पर चलूंगा। ना कि मैं अंधविश्वास में रहूंगा, ना कि मैं पाखंडवाद में फंसा रहूंगा। भगवान बुद्ध बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना जीवन सफल बनाऊंगा। ये भगवान बुद्ध ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं थी। बोलिए बुद्ध भगवान की करुणा हो। हेलो 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 हेलो।